कोई तीजा नहीं हो रहा है कि हम नबी की महफिल सजाएं, हम हुजूर की नात पढ़वाएं, हम तकरीर करवाएं, उलमाए किराम को बुलवाएं। ये तीजा नहीं है, ये शादी है। तीजा होगा तो आलिम दीन आएंगे, तीजा होगा तो नबी की नात होगी, तीजा होगा तो तकरीर होगी। महफिल मौत की सजेगी तो उस वक्त तिलावत कुरान होगी। उन बदबख्तों ने कुरान को सिर्फ मरने से जोड़ रखा है। कुरान का ताल्लुक, कुरान का रब्त जब्त उन्होंने मौत से कर रखा है कि मौत होगी तो कुरान खानी होगी, तीजा होगा तो हुजूर की नात होगी, 40वां होगा तो तकरीर होगी, बरसी होगी तो जलसा होगा। उन बदबख्तों से मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारे यहाँ शादी हो तो नबी की नात क्यों नहीं होनी चाहिए? शादी के मौके पे तुम्हारे घरों में हुजूर का जलसा क्यों नहीं होना चाहिए? अल्लाह अकबर कुरान की तिलावत क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे याद रखो, अल्लाह की कसम, हम मुसलमान हैं, मुसलमान। हमारी इब्तिदा भी कुरान मुक़द्दस से होती है, हमारी इंतहा भी कुरान मुक़द्दस से होती है। अब जरा नौजवानों तवज्जो करते चले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूँ, उन लोगों को भी आईना दिखाना चाहता हूँ जो अपने आप को सच्चा मुसलमान कहते हैं। वो अपने आप को जन्नती तसव्वुर करते हैं कि हमसे बड़ा कोई जन्नती नहीं है। हम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी है, हमारी गर्दनों में हुजूर की गुलामी का पट्टा है। अपने आप को हुजूर का गुलाम तसव्वुर करने वालों, अपने आप को जन्नती तसव्वुर करने वालों, अपने आप को बहिश्त में अल्लाह अकबर जाने का ख्याल करने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बेटों की शादियों के मौके पे, तुम्हारे घर में अल्लाह अकबर खुशी के मौके पे ये कंपनी क्यों आई? ये अल्लाह अकबर नाच गाना क्यों हुआ? याद रखना, खुदा की कसम, जरा आईना देखो। हम मुसलमान हैं, पैदा होते हैं तब भी कुरान की तिलावत होती है, हमारे बच्चों की खतना होती है, सुन्नत अदा होती है। अल्लाह अकबर कबीरा, तब भी कुरान की तिलावत होती है। अकीका हो तब भी कुरान मुक़द्दस की तिलावत है, हुजूर की नातें पढ़ी जाती हैं, जलसा होता है, महफिल मजालिस, दीनी महफिल सजाई जाती है, दीनी मजालिस सजाई जाती है। और मुस्तफा का गुलाम पूरी दुनिया को डंके की चोट पे ये पैगाम देने की कोशिश करता है कि हम नबी के गुलाम हैं। हमारे हाथों से न कल हुजूर का दामन छुटा था और न आज छुटा है। खुदा की कसम, हम वो नहीं हैं कि हालात से हम बदल जाएं, जमाने में आके हम बदल जाएं, बल्कि हम हुजूर के वो गुलाम हैं। हम जिधर चले जाएं, खुदा की कसम, जमाने की काया बदलते चले जाएं। जमाना हमसे नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा, हम जमाने से नहीं है बल्कि जमाना हमसे है। हम तो वो कौम है, डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर सुल्तान शाह मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी। क्या कहने? नौजवानों में तुम्हें दावत फिक्र देना चाहता हूँ, हम जमाने से नहीं हैं बल्कि जमाने को हम बदलते हैं। जोर से बोलो, जमाने को हुजूर के गुलाम बदल देते हैं। जमाना हमको देख करके अल्लाह अकबर अपने आप को बदलता है। हम कहना चाहते हैं, हम न किसी शाहरुख खान के पीछे हैं, न हम किसी सलमान खान के पीछे हैं, न हम किसी क्रिकेटर के पीछे हैं। शाहरुख खान के पीछे वो चले जिसके दामन में हीरो ना हो, सलमान खान को फॉलो वो करे, क्रिकेटर के इक्तिदा वो करे जिसके पास हीरो ना हो। खुदा का शुक्र है, हमारे पास तो अबू बकर सिद्दीक जैसे हीरो हैं, हमारे पास तो उमर इब्न खत्ताब, फारूक आजम जैसे हीरो हैं, हमारे पास तो उस्मान गनी हैं, हमारे पास तो मौला अली हैं, हमारे पास तो इमाम हसन हैं, हमारे पास तो इमाम हुसैन हैं, हमारे पास तो बगदाद के गौसे आजम हैं, अजमेर के गरीब नवाज हैं, कलियर के साबिर पाक हैं, देवा के वारिस पाक हैं, अल्लाह अकबर की चोचा के मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हैं, बरेली के आला हजरत हैं, वो आला हजरत जवानों जिन्होंने कलम
कलम उठाया तो डंके की चोट पर इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मक्का तुम्हारे लिए, एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। जो हुजूर का गुलाम है हाथ चादरों से निकाले, लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल के बोले सुभान अल्लाह। इमाम कलम उठाते हैं, मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक, सीमा को समक, मसीह का निशा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन, तो ऐसे मिनन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। और सुनो जवानों, खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबब चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने हुजूर सुल्तान शाह, जश्न शादी खाना आबादी, भाई नासिम की शादी। वाह भाई वाह वाह, बहुत अच्छे। नासिम मेरा नाजिम है, वो नासिम वज़न एक ही है। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो फरमाएं जवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं उन बदबख्तों से कहना चाहता हूँ, उन नाहंजारों से कहना चाहता हूँ, कासिद भाई पैगाम देता हूँ आप सब नौजवानों की तरफ से, उन नौजवानों को, उन नाहंजारों को, उन बदमाशों को जिन्होंने दोस्त की शादी पे ला करके कंपनी ला के रख दी, जिन्होंने दोस्त की शादी पे डीजे ला करके रख दिया, जिन्होंने दोस्तों की शादियों पे जलसों की कैंसिल करवाया, दीनी महफिल को कैंसिल करवाया, कव्वालों को बुला करके बिठा दिया, कंपनी को ला करके बिठा दिया, डीजे को ला करके रख दिया। पूरी रात रक्सो सुरूर हुआ, पूरी रात इख्तिलात मर्दो ज़न हुआ, शरीयत की धज्जियां बिखेरी गई, हुजूर को तकलीफ पहुंचाई गई। मैं कहना चाहता हूँ उस बहनोई से, मैं कहना चाहता हूँ उन रिश्तेदारों से जिन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया कि जलसा होगा तो हम नहीं आएंगे, सब आएंगे, हुजूर की नातें गुनगुनाई जाएंगी तो सब आएंगे, बहनोई नहीं आएगा। साला अल्लाह अकबर अब परेशान है कि बहनोई नहीं आएंगे तो क्या होगा, फूफा नहीं आएंगे तो क्या होगा। वो इसी कश्मकश में है का ठीक है मैं जलसा कैंसिल कर देता हूँ। सैफुल्लाह सुल्तानी ने जिन लोगों को इनवाइट किया था मना कर दिया, हजरत बहनोई नहीं माने, फूफा नहीं माने। अल्लाह अकबर ये भी शर्मिंदा थे कि जलसे को कैंसिल करवा करके अल्लाह अकबर कंपनी आई है, रक्स सुरूर की महफिल सजी है। अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन एक दीवाना था, हुजूर का आशिक था, वो दूल्हा बनने वाला था, उसके पेशानी पे सेरा सजने वाला था, उसकी बारात जाने वाली थी। बहनोई अकड़ा, फूफा अकड़े, ये अकड़ा, वो अकड़ा, दोस्त अकड़े, तो जलसा नहीं होगा। उसने कहा होगा तो तू क्या कर लेगा। वो कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, तेरे बहनोई नहीं आएंगे, फूफा नहीं आएंगे। ये हुजूर का आशिक था, ये हुजूर का दीवाना था। ये कहने लगा सैफुल्लाह सुल्तानी साहब घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आए या ना आए हुजूर की महफिल होगी, मैं हुजूर की महफिल में अकेला बैठ जाऊंगा, तुम पढ़ते रहना, मैं सुनता रहूंगा। हम हुजूर के आशिक हैं, फूफा नाराज हो तो हो जाए, बहनोई नाराज हो तो हो जाए, आमना के लाल नाराज ना हो। हाँ भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, मौलाना नादिम रज़ा मंदरी। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। वो नाराज ना हो जिनके बारे में आला हजरत ने कहा जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाएं क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी
तेरी गली से जाएं क्यों, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान मुकद्दस में रब ताला इरशाद फरमाता है और तुम अपने रब की इबादत करो, उसकी जातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ, यानी रब की बंदगी करो। और जवानों आओ अल्लाह के घरों को आबाद कर दो, अपने महल्ले की मस्जिद आबाद करो। अल्लाह अकबर, मस्जिदों को आबाद कर दो, बाजारों को नाकाम बना दो, मार्केटों को नाकाम बना दो। पहले मस्जिद आबाद कर दो। एक बात बताऊं, जिसको भी जो तरक्की मिली है खुदा की कसम नमाजी को मिली है। जवानों, जिसने भी इतिहास कायम किया है, जिसने भी तरक्की कायम की है, उसकी जिंदगी में नमाजें हैं, उसकी जिंदगी में सजदे हैं। आप अपने दोस्तों की जिंदगी देख लो, जिसकी जिंदगी में भी इनकलाब आया होगा वो जरूर नमाजी होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने कुरान में यही कहा, ऐ मेरे बंदो मेरी इबादत करो, ऐ मेरे बंदो मेरी परस्तिश करो। दूसरे मकाम पे रब ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी वो है जिसमें इबादत हो, वो भी कोई जिंदगी है जिसमें इबादत न हो, वो शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, ये एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। अपने असलाफ की जिंदगी देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, ओ खुदा की कसम कितनी लंबी लंबी नमाजें होती थी। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 40 साल इशा के वजू से आपने फजर की नमाज को अदा किया है। 15 साल एक पैर पे खड़े होकर कुरान मुकद्दस की तिलावत की है। 25 साल इराक के जंगल में पत्ते चबाए हैं। आओ जरा देखो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत की जिंदगी। आला हजरत इतने सच्चे नमाजी थे, इतने पक्के नमाजी थे। सरकार आला हजरत के पैर में फोड़ा निकला, अल्लाह अकबर, उसका ऑपरेशन हुआ। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी चल के मस्जिद जा नहीं पाते थे, आपको चेयर में बिठा करके 2 खादिम मस्जिद तक छोड़ के आते थे, जमात नमाज को अदा करते थे। नमाज में जमात की हाजिरी तर्क नहीं हो रही थी। एक दिन क्या हुआ, रब की बारगाह से बुलावा आ गया। अजान होती रहती है, मेरी कौम का जवान मस्जिद को आबाद नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, अल्लाह के घर से बुलावा आ गया। आला हजरत तैयार है जाने के लिए, लेकिन चेयर को पकड़ने वाले खादिम गायब है, वो कहीं थे, वो उधर से दौड़े दौड़े आ रहे हैं। इधर आला हजरत सुरीन के बल घिसड़ते हुए हाथ जमीन पर रख के अल्लाह अकबर मस्जिद में जा रहे हैं। लोगों ने चीख मारी थी। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत सुरीन के बल घिसड़ते घिसड़ते घसीटते हुए खिचड़ते हुए मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। तो आला हजरत ने एक पैगाम दिया था, ओ लोगों कान खोल कर सुन लो, मेरे नबी की हदीस है, अगर तुम्हें पता चल जाए नमाज में जमात की फजीलत कितनी है, तो तुम लोग अल्लाह अकबर कबीरा अपने घरों से घुटनों के बल घसीटते हुए मस्जिदों की तरफ दौड़ोगे। आज अहमद रजा इस हदीस पे अमल करके ज़माने को बता रहा है कि जिंदगी में नमाज कितनी जरूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे उन जवानों को जिनकी रातें सजदों में गुजरती हैं। मैंने देखा है ऐसे ऐसे हमारे जवान हैं कि उनकी जिंदगी में ऐसे इनकलाब आए, अब उन्हें बाजार अच्छा नहीं लगता, मस्जिद का दरवाजा अच्छा लगता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हजरत शायर मुल्क हिंदुस्तान अलहाज ताहिर रजा रामपुरी, खतीब अहले सुन्नत मौलाना असनाद रजा साहिब किबला, शायर मुल्क हिंदुस्तान ताहिर रजा रामपुरी, खतीब अहले सुन्नत मौलाना असनाद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब बैठे। हजरत शायर खुसूसी अंदलीबे गुलशनी रिसालत जनाब अलहाज ताहिर रजा साहब किबला रामपुरी
तशरीफ ला चुके हैं और साथ ही साथ में मेरे करम फरमा मोहसिन हजरत अल्लामा मौलाना असनाद रज़ा साहब क़िबला प्रिंसिपल मदरसा रहमतुल उलूम रावा बुजुर्ग वो भी तशरीफ ला चुके हैं। आप थोड़ी देर चंद मिनट मुझे बर्दाश्त कर लें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए, तुम्हारी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। तुमने ये बता दिया कि हम हुजूर के कल्बी गुलाम थे और इंशाअल्लाह तादमे आखिर हुजूर के गुलाम रहेंगे। जोर से इंशाअल्लाह हुजूर की गुलामी में ही मरेंगे इंशाअल्लाह। बोलो हुजूर की। अभी जयपुर में इकबाल नाम का एक लड़का था, उससे उन्होंने अपने धार्मिक यानी जो हमारे यहाँ नारे जायज नहीं वो नारे लगवाए। उसने नारा नहीं लगाया, अपनी जान दे दी। जोर से बोलो। उसने बताया मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फिर क्या होता है, ऐसे लोग जब कब्र में जाते हैं उनके बदन और कफन दोनों सलामत रहते हैं। जो जान दे देते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ते, आका की गुलामी नहीं छोड़ते, तो उनका हाल ये होता है जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। आज बड़ा आसान है, सहल है ये कहना मैं हुजूर का आशिक हूँ, ये कहना मैं हुजूर का गुलाम हूँ, आशिक हूँ मैं नबी का, आशिक हूँ मैं नबी का, ये कहना बड़ा सहल है। बस बात इसी पर तमाम करूंगा। हुजूर के आशिक कैसे होते हैं ये भी बता दो। याद रखो जवानों, हुजूर के आशिक बनोगे तरक्की मिलेगी, हुजूर के गुलाम बनोगे इज्जत मिलेगी, हुजूर के गुलाम बनोगे तुम्हारा इकबाल बुलंद होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तवज्जो करो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयात ज़ाहिरी है, हुजूर का जमाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और हर वक्त मेरे हुजूर का जमाना है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा तशरीफ फरमा है। एक यहूदी का इकलौता बेटा है, यहूदी ने अपने बेटे को किसी काम के लिए अल्लाहु अकबर भेजा, तो रास्ते में सरे राह अल्लाहु अकबर कबीरा उसकी नजरें हुजूर के जमाले जहां आरा पे पड़ी। जब उसने हुजूर का हुस्न देखा, हुजूर के मुकद्दस चेहरे को देखा, तो आका के अल्लाह अकबर मोहब्बत में वो खो गया। हुजूर का चेहरा इतना हसीनो जमील था, इतना वजीहो शकील था कि किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं। जब मेरे आका पैदा हुए थे तो मक्के की औरतों ने हजरत सैयदा आमिना से आकर के कहा था, ए आमिना जितना हसीन बच्चा तूने जना है, इतना हसीन बच्चा किसी माँ ने आज तक जना नहीं। ए सैयदा आमिना एक बात बता, तेरा बेटा क्या चांद है, तेरा बेटा क्या सूरज है, तेरा बेटा आखिर सोना है, ये तो बता तूने अपने अल्लाह अकबर सोने को जना है, चांद को जना है या सूरज को जना है। तो सैयदा आमिना कहती थी ना 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 ना, मैंने ना चांद को जना है ना सूरज को जना है, बल्कि मेरे बेटे की शान तो ये है, ये आसमान का चांद भी जो चमकता है मेरे बेटे मोहम्मद के सदक़े में चमकता है। ये जो सूरज को जो दरख्शानी मिली है, ये जो सूरज को ताबानी मिली है, ये भी मेरे बेटे मोहम्मद के सदक़े में मिली है। ये खुर्शीद चमक रहा है, मुस्तफ़ा के सदक़े में चमक रहा है। डॉक्टर इकबाल ने इसी की मंजर कशी करते हुए कहा है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। कितना हसीनो जमील वजीहो शकील मेरे नबी को खुदा ने पैदा किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाए, हुजूर का बचपन है, आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदा हलीमा के आंगन में परवरिश पा रहे हैं। वो आपको दूध पिलाने के लिए लेकर के गई हैं। हुजूर कितने हसीन हैं। अल्लाह अकबर अपनी वालिदा से कहने लगे, अम्मी जान पूरे पूरे दिन मुझे मेरी बहन शीमा नजर नहीं आती, भाई अब्दुल्ला भी गायब रहते हैं, ये बताओ कहां जाते हैं। कहा बेटे तुम्हारे भाई बहन बकरियां चराने जंगल में जाते हैं।
कामी मुझे भी इजाजत दो। अल्लाह अकबर, इजाजत मिली। हुजूर भी जंगल में गए, शाम को वापस आए हैं। जैसे ही अल्लाह अकबर बकरियों को हाँका है घर के लिए, तो कोई बकरी चलने के लिए तैयार नहीं। तो हुजूर के रज़ाई भाई अब्दुल्ला ने आका का हाथ पकड़ा और बकरियों के आगे खड़ा कर दिया। अब जैसे ही हुजूर बकरियों के आगे खड़े हुए, किसी बकरी को डांटने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को हाँकने की जरूरत नहीं पड़ी। हुजूर आगे आगे चलते चले जा रहे हैं और बकरियां हुजूर के पीछे पीछे चलती चली जा रही हैं। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर चंद दिन नहीं गए, मौसमी बुखार हुआ। 3 दिन या कमो बेश, अल्लाह अकबर, हुजूर जंगल न गए तो जंगल के दरिंदों ने, बहाइम चौपायों ने, अल्लाह अकबर, बिलखुसूस शेरों ने हुजूर की बड़ी बकरी को पकड़ लिया। हलीमा के बड़े बेटे दौड़े दौड़े आए, कामी खसब हो गया। बड़ी बकरी को जंगल का शेर ले गया। इतना सुनना था, हलीमा कांपने लगी। आका कहते अम्मी क्या परेशानी है? हजरत हलीमा कहती बेटे मोहम्मद, बकरी को शेर ले गया। मैं इस बात पर नहीं डर रही हूँ बकरी चली गई, मैं इस बात पर डर रही हूँ कि जिस दिन से तुमने मेरी आबादी में कदम रखे हैं कोई घटना नहीं घटी थी। अल्लाह अकबर, कोई नुकसान नहीं हुआ था। मुझे इस बात का खदशा है, मुझे इस बात का अंदेशा है, कोई बड़ी अनहोनी तो नहीं होने वाली है कि तुम्हारे होते हुए ये पहला नुकसान है। तो आका ने अपनी वालदा हलीमा को तसल्ली दी, तशफ़ी दी, इरशाद फरमाया अम्मी मेरे होते हुए टेंशन न लो, मैं आपके साथ चलता हूँ। का भाई अब्दुल्ला बताओ किधर से शेर आया था? तो उनके भाई रज़ाई भाई अब्दुल्ला ने कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, इस तरफ से वो शेर आया था और इस तरफ को बकरी उठा के लेकर के गया है। मेरे आका ने पहाड़ के सर पे चोटी पे खड़े होकर के इरशाद फरमाया या बल हारिस, जंगल के शेर मेरी अम्मी की बकरी वापस कर दे। ये हुजूर की जबान थी, ये मुस्तफा का फरमाना था। वही शेर हुजूर की बकरी का कान पकड़ के लेकर के आ रहा था और कदम रख के हुजूर के कदमों में रो रहा था और ज़बाने हाल से कह रहा था या रसूल अल्लाह, मौसमी बुखार आपको हुआ, आप आए नहीं। हम आपकी ज़ियारत करने अपने घाटियों से निकल के आते थे, जब आपको नहीं पाते थे फिर मशवरा किया था कि बकरी को उठा लो, बकरी छुड़ाने आएंगे तो उनकी ज़ियारत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। ये मेरे आका की शान है, समझ गए आप? कितने हसीन व जमील है मेरे नबी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। 5 टाइम फेयर लवली लगाओ, वो चेहरे पर रौनक नहीं आगी जो दिन में 5 मर्तबा वजू करने से चेहरे पर नूर आएगा। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी क्रीम पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।